हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल देखे हुए थे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी था उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए थे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी था उसको भी हम लोग प्रूव किए हुए थे, और जो बच गया था वो आप लोग को बोले हुए थे करने के लिए। तो क्या आप लोग उसको खुद से बनाए या नहीं बनाए, कमेंट के माध्यम से बताइए सभी आदमी। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं सममित आव्यूह। क्या है अगला टॉपिक? सममित आव्यूह। इंग्लिश हो जाएगा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग पहले सममित आव्यूह का डेफिनेशन देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे कि वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए हो। तो ध्यान देना है कि जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए डैश जो ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करे और ए ही आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। या इसके एलिमेंट्स को देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आई जे जो है इक्वल होगा क्या? ए आई जे के इक्वल होगा। ये आपका ऊपर में कह देता है कि यदि ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी कभी इस तरीक़ा से पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे इफ यदि ए डैश इक्वल टू क्या हो? ए हो, मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का रूप क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो उसका पहले फॉर्म बात कर रहे थे, किस रूप से इसको लिखा जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए कि हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है? मैट्रिक्स है। तो इसमें यदि मान लेते हैं ये एलिमेंट क्या है? ए है, और इस एलिमेंट को क्या मान लेते हैं? बी। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? बी, और ये क्या करना पड़ेगा? सी। मतलब आपका ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे, या कह सकते हैं कि चारों साइड जो है सेकेंडरी एलिमेंट, सेकेंडरी डायगोनल जो है वो आपका समान होना चाहिए। ये आपका 2x2 का था। चलिए इस पर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि दूसरा एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी। देखिए इसका एलिमेंट्स ले लेते हैं 2, 3 ले लेते हैं, यहाँ भी क्या ले लेते हैं? 3, और यहाँ भी क्या करेंगे? कुछ भी यहाँ ले लीजिए 4। ये आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स है। और यदि इसका ट्रांसपोज करें, किसका? बी का यदि ट्रांसपोज करें, इसका कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स बी के रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में कर दीजिए, और दूसरे रो को भी दूसरे कॉलम में कर दीजिए। तो मैट्रिक्स के मान में आपका किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पहले रहता है उसी तरीका से आपका एक नया मैट्रिक्स, इसको क्या बी के बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी डैश इक्वल टू क्या? बी। तो बी इज क्या? बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए और हम एग्जांपल की बात करते हैं कि कोई भी आप ये 2x2 का था। चलिए अब 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है
उसका रूप क्या होगा, हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यदि कह देते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है तो देखिए ये आपका क्या है ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को लिख देते हैं और यहाँ पे यदि हम ABC ले लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे D ले लिए, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो भी इसको D मानना पड़ेगा। यहाँ E किए तो यहाँ भी E करना पड़ेगा और यहाँ F किए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, F करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स तभी हो सकता है कि जब उसके मुख्य विकर्ण के परितः जो है अवयव समान होना चाहिए, अर्थात मुख्य विकर्ण की जो में देखिए मुख्य विकर्ण के परितः मतलब चारों ओर जो है एलिमेंट समान होना चाहिए। यदि यहाँ पे D है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, D ही होना चाहिए। और यदि यहाँ पे E है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, E ही होना चाहिए। और यदि यहाँ पे F है तो ये भी क्या होना चाहिए, F ही होना चाहिए। इसमें कोई भी तरह का कहीं उलटफेर नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट्स होगा यहाँ पे वही एलिमेंट्स यहाँ होगा, जो एलिमेंट्स यहाँ होगा वो भी यहाँ होगा, जो यहाँ पे होगा वही एलिमेंट्स होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में 2x2 का देखिए कि उसको लिखना किस तरीका से है। फिर 3x3 ऑर्डर को आप समझने का प्रयास करिए कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट को ले लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट नीचे भी होगा। बस देख लीजिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा उसको यहाँ लिखना है और यहाँ पे जो होगा उसको यहाँ लिखना है, यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल की इस पर बात करें तो यदि आपसे भी कह दे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे यदि 2 और यहाँ पे ले लिए 3, यहाँ पे क्या ले लिए 4, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3। डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि यहाँ पे 6 ले लिए तो आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि दूसरा 7 मान ले तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या मान लिए 6 मान लिए। ध्यान देना है कि जो एलिमेंट यहाँ होगा वो एलिमेंट यहाँ होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और जो एलिमेंट यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ भी होगा। यहाँ भी आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी डायगोनल एलिमेंट ले लीजिए। अब देखिए कि ये जो आपका है ये क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट्स है। और इसके चारों ओर जो एलिमेंट्स है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या है 3 है, दोनों सेम होना चाहिए। और अगला बात करेंगे कि यदि यहाँ 4 है तो इसके सामने वाला जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। और यहाँ 6 हुआ तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तब जाके यदि इसको हम A कह दे, क्या कह दे, इसको A कह दे। यदि हम A का ट्रांसपोज करें, क्या करें, A का ट्रांसपोज करें, मतलब ट्रांसपोज करने का मतलब या तो रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरे रो को दूसरा कॉलम में, तीसरे रो को तीसरा कॉलम में। या नहीं तो पहला कॉलम को पहला रो में, दूसरा कॉलम को दूसरा रो में, तीसरा कॉलम को तीसरा रो में चेंज कर दीजिए। कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला रो को पहला कॉलम में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या होगा 4, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम में तो 3, 5, 6, तीसरे रो को 1 मिनट, सही है, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में करेंगे तो 4, 6, 7। यदि आप इसको देख रहे हैं तो जो आपके पास मैट्रिक्स A था और यदि उसका ट्रांसपोज भी कर दिए, हम लोग परिवर्त भी कर दिए, फिर भी मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गया, कहीं भी किसी भी तरह का चेंजिंग हम लोग के पास नहीं आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसीलिए A डैश बराबर A, इसीलिए A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सममित आव्यूह का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज आल्सो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश जो है ये सममित आव्यूह होता है। ये चीज हमको दिखाने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए कुछ भी दे दे आपको, सममित दिखाने के लिए जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ उसका ट्रांसपोज करने पे वही चीज यदि आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए आपके मेरे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि P बराबर ए प्लस क्या ए डैश मेरे पास दिया हुआ है। और यदि हम लोग P का ट्रांसपोज कर दे, क्या कर दे, यदि P का ट्रांसपोज करे और P ही आ जाता तो हम लोग कह देते ये क्या है, सिमेट्रिक्स है, या इतना है, इतना सॉरी चल नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग जो मेरे पास दिया हुआ है क्या, ए प्लस ए डैश मेरे पास है, और यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज करें और यही आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि यह क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको पता है कि इसका ट्रांसपोज ए का क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस और ए डैश का क्या होगा, डैश। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि ए प्लस, कल आपको प्रॉपर्टी में बताए थे कि यदि ए प्लस बी का डैश करे तो पहले ए का डैश है फिर क्या बी का डैश। दूसरा यदि आपको कल ये भी बताए थे ए डैश का यदि फिर पुनः दोबारा यदि ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः वो मैट्रिक्स ही मिल जाता है। तो ये चीज आप प्रॉपर्टी यहाँ से याद रखेंगे। तो ए प्लस ए डैश का यदि ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। तो ए डैश का तो ए डैश ही रह जाएगा और इसका ट्रांसपोज किया हुआ पुनः करेंगे तो फिर क्या आपके पास आ जाएगा। इसी चीज को हम लोग देखिए सेपरेट करके लिख देंगे। तो देखिए जो चीज मेरे पास था, क्या जो चीज मेरे पास था उसका ट्रांसपोज किए और वही चीज मेरे पास आ गया तो हम लोग कह क्या देंगे कि इतना जो ये जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे चूंकि ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज किए हैं ये किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया। इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए ए प्लस ए डैश also symmetric, also symmetric matrix। ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ होता है। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट होता है उसको चारों ओर का जो अवयव होगा वो समान होगा हमेशा, ठीक ना। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देन के इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के आपका यहाँ पे कोई भी स्केलर है, कांस्टेंट टर्म आपका है। तो देखिए कि इसमें आपको कह रहा है क्या कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सममित आव्यूह है। यदि क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी में ही दे दिया हुआ है कि ए क्या है, सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह है इसका मतलब ए डैश बराबर क्या है, ए है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। चलिए अगला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो कह रहा है क्या कि आप इसको दिखाइए कि यदि के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो चीज़ दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और यही चीज़ आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे ये भी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए तो इसका यदि ट्रांसपोज करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं इसका क्या होता है, के इंटू ए डैश होता है। क्या होता है, के इंटू ए डैश होता है। क्योंकि आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे कल के डेट में, कल के क्लास में किए हुए थे कि इसका जो डैश होता है के कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ जाता है, ए डैश। यहाँ से भी यदि आपका पीछे छुटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए देखिए तो के और ए डैश जो है एक इक्वल होता है, ए डैश की जगह पे हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे, लिख देंगे चूंकि ए डैश इक्वल टू क्या, ए मेरे पास पहले से है। तो जो चीज मेरे पास था उसका ट्रांसपोज किया और वही आ गया तो क्या हम लोग इसको कहेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख देंगे चूंकि ए का जो डैश किए ये किसके बराबर आ गया, के ए के बराबर आ गया, तो इसीलिए के इज आल्सो इसीलिए के भी क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। तो चलिए
इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी आपको कह रहा है कि यदि ए और बी सममित अवयव हैं तो ए बी प्लस बी ए भी सममित अवयव होता है। ये दिखाने के लिए कह रहा है कि यदि ए और बी सममित अवयव हैं तो ए बी प्लस बी ए जो है ये भी सममित होता है। ये हमको कह रहा है दिखाने के लिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका प्रक्रिया आगे। देखिए यहाँ पे आपको कह दिया कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब ए डैश जो है किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और बी डैश जो होगा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सॉरी कह रहा है कि ए बी प्लस बी ए जो है सिमेट्रिक्स होगा। ये चीज हमें कह रहा है दिखाने के लिए। चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो ए बी प्लस बी ए है, क्या है, ए बी प्लस बी ए है। तो इसका यदि ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे और यही चीज आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये भी क्या सममित है। तो चलिए ये पूरे को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ये जो इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि दो मैट्रिक्स मल्टीपल के रूप में उसका ट्रांसपोज करना है तो इसका भी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि यदि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। मतलब बी डैश और ए डैश इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है। इसी तरीका से इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो बी डैश। इसको प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ये हम लोग को होता है बी डैश ए डैश होता है। चलिए अब फिर आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है। हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए। तो बी ए प्लस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए डैश की जगह ए हो जाएगा और बी डैश की जगह बी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ए बी प्लस क्या लिख देंगे, बी। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो चीज़ मेरे पास था और उसका ट्रांसपोज किया परिवर्तित किया वही चीज़ आ गया, हम लोग कह देंगे ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लिख देंगे। चूंकि ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जो है ये किसके इक्वल आ गया है, उसी के इक्वल आ गया है, ए बी प्लस बी ए के इक्वल ही आ गया। तो लिख देंगे इसीलिए ए बी प्लस बी ए इज आल्सो देखिए पुनः हम बता देते हैं आपको कि कह रहा है कि यदि ए और बी जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो देन ए बी प्लस बी ए जो है ये भी सममित होगा। कह रहा है कि यदि ए और बी सममित ये दे दिया हुआ है तो कह रहा है कि ये भी दिखाइए कि ए बी प्लस बी ए जो है वो भी क्या होगा, सममित होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू किए हुए हैं कि ए मान लिए हुए हैं कि दिया हुआ है कि ए और बी जो है सममित अवयव है। तो उसका क्या किया, प्रॉपर्टी के माध्यम से लिख दिया कि ए डैश किसके इक्वल होता है, सममित के परिभाषा के अनुसार ए बी डैश क्या होता है, बी के इक्वल। हम लोग जो चीज़ हमको जिसका लाना था उसका हम लोग क्या किया, ट्रांसपोज कर दिए। तो इसको ए मान लिया तो ए का ट्रांसपोज, इसको बी माने तो बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी के माध्यम से। फिर क्या किए, आपको पता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी डैश और ए बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको क्या किए, जो आगे वाला था उसको पीछे कर दिया और पीछे वाले को आगे, ये प्रॉपर्टी के माध्यम से चलता है। इसमें भी वही रूल अप्लीकेबल करना है। फिर बी डैश ए डैश यहाँ पे हम लोग बहुत करेंगे तो लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज किया है कि जहाँ पे बी डैश था वहाँ बी लिखे हैं और जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या है, ए डैश यूज किए हुए हैं, तो ए यूज किए हुए हैं। तो चलिए देखिए जितना का ट्रांसपोज किया वही आ गया, तो इसे लिख दे कि इतना जो है सममित अवयव होगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सिमेट्रिक्स के बारे में पढ़े और इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। तो आप लोग क्या करें कि जो इसके बारे में पढ़े हैं इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखें, कहीं भी स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और एक एक प्रॉपर्टी को आप कॉपी में नोट कर लीजिए
अब बार बार रिवाइज करते रहिए। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना, ट्रांसपोज करके दिखा देना है। समझ गए ना। इसी तरीक़ा से अगला टॉपिक जो है आपका वो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कल आपका हम क्लियर कर देंगे। कल की थ्योरी में आपका जो है मैट्रिक्स का थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आपसे बारीकी से एक एक क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा बोर्ड लेवल का वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज यहाँ तक आप लोग कॉपी बना लीजिए, ठीक। फिर हम लोग आगे कल की क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।